Imagine waking up one day to find that your legally owned land is no longer yours. It's listed as Waqf property, and you had no idea when, how, or why that happened. This isn't just a what if, it's actually happening. And now the government is planning a major amendment to the Waqf Act to address such issues. Hi everyone, I am Swati and welcome to Legally Swati, your simple space to understand complex laws in an easy way. वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह के नाम पर डेडिकेट करता है। इसका यूज होता है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, लाइक मॉस्क्यूज, मदरसाज, ग्रेवयार्ड्स या पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज काफ़ी वाइड स्प्रेड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देयर आर मोर देन 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज स्प्रेड ओवर 8 लाख एकर्स ऑफ लैंड. These are managed by state वक्फ बोर्ड्स अंडर द वक्फ एक्ट 1995. वक्फ के कॉन्सेप्ट मुगल पीरियड से शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश एरा में इसके मिसयूज को देखकर फॉर्मल रेगुलेशंस बनाए गए. 1944 में पहली बार वक्फ एक्ट आया जो बदला 1995. आज भी वक्फ सिस्टम लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही चलता है, बट ओवर द टाइम कई सीरियस इश्यूज सामने आए हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? फर्स्ट, देयर इज लैक ऑफ कंसेंट. कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी लैंड वक्फ लिस्ट में आ चुकी है. नो नोटिस, नो हियरिंग, बस एक दिन पता चलता है दिस लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड. एग्जाम्पल, इन महाराष्ट्र अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर फाउंड आउट थ्रू एन RTI दैट हिज लैंड वॉज लिस्टेड एज वक्फ. जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, वक्फ बोर्ड के पास कोई क्लियर प्रूफ नहीं था. सेकेंड इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. वक्फ बोर्ड के पास ऑफन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और जो होते हैं वो डिजिटाइज नहीं होते. दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड ओपन डोर्स फॉर मैनिपुलेशंस. लैंड डिस्प्यूट्स, फार्मर्स, शॉप ओनर्स, इवन स्कूल्स, सभी को कभी ना कभी वक्फ डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है. दीज इशूज लेड टू राइजिंग पब्लिक कंसर्न, और अब सरकार ने डिसाइड किया है कि लॉ में बदलाव लाना ज़रूरी है. So, what is the proposed amendment? यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट ड्राफ्ट किया है जिसका एम है क्लैरिटी लाना और मिसयूज रोकना. What are the main highlights of the amendment? Firstly, public notice. Before declaring any land as Waqf, Waqf board must issue a public notice in newspaper or online. Second, right to be heard. Landowners will now get a chance to be heard. This is also a principle of natural justice. They can file objections, present their ownership documents. Third is the judicial oversight. अभी तक वक्फ के जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हुआ करते थे वो वक्फ अथॉरिटी ही सुनती थी और सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया हुआ था. Now, no final decision on वक्फ status can be made until a court gives its verdict. Fourth is digital records. वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेस. ये सारे चेंजेस इसीलिए प्रपोज किए गए हैं ताकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बिना ड्यू प्रोसेस के वक्फ ना डिक्लेयर हो जाए. लीगल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व आर राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A. किसी भी इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी उसकी लीगल प्रोटेक्शन में है. गवर्नमेंट के पास बिना ड्यू प्रोसेस के उससे छीनने का कोई भी राइट नहीं है. सो व्हाट इज द बैलेंस्ड व्यू? ऑफ कोर्स कुछ ग्रुप्स ने कंसर्न भी रेज किया है. दे बिलीव दिस अमेंडमेंट में इंटरफेयर विद द रिलीजियस ऑटोनॉमी. लेकिन लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं ये स्टेप इंडिविजुअल राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है. तो क्या ये अमेंडमेंट सही डायरेक्शन में एक कदम है? आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें. लीगली स्वाति को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच सिंप्लीफाइड लीगल एक्सप्लेनर्स. थैंक यू.